लोकसभा इलेक्शन के चलते उमेश यादव ने अपने पिछले 5 साल के डेवलपमेंट पर डिबेट का चैलेंज किया है, जिस पर गुलबर्गा सीपीआईएम लीडर जावेद हुसैन ने उमेश यादव के चैलेंज को एक्सेप्ट कर डिबेट के लिए डेट, टाइम और जगह का मुतालिबा कर उमेश यादव की नाकामियों को जनता के सामने बयां की है। जावेद हुसैन ने कहा, उमेश यादव भारतीय झूठी पार्टी से एमपी रहकर सिवाय नुकसान के कुछ नहीं किए हैं। जावेद हुसैन ने प्रूफ के साथ अपनी बात रखते हुए कहा, 11,000 करोड़ के बजट के साथ साल 2017 में गुलबर्गा आउटर रिंग रोड अप्रूव किया गया था, पर उमेश यादव के इन 5 सालों में आउटर रिंग रोड को डेवलप करने के बजाय कैंसिल किया गया है। और साल 2012 में गुलबर्गा टेक्सटाइल पार्क के लिए 200 करोड़ में से ऑलरेडी 49 करोड़ सैंक्शन किया गया था और अभी उसी प्रोजेक्ट को 2023 में दोबारा अप्रूव करने का नाटक किया जा रहा है। और खासकर जावेद हुसैन ने कहा, उमेश यादव के होम कॉन्स्टिट्यूंसी चिंचोली में बीजेपी के एंटी फार्मर्स नीतियों की वजह से किसानों ने आत्महत्या कर ली है। और इसके अलावा दीगर कई मुद्दों पर बात करते हुए जावेद हुसैन ने कहा, अगर हिम्मत है तो उमेश यादव इनके साथ डिबेट करके बताएं। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. इस वक्त इंडिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जनरल इलेक्शन चल रहे हैं और उसी इसमें जो गुलबर्गा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें बीजेपी और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट श्री राधा कृष्णा साहब हैं और जो एनडीए बीजेपी से जो कैंडिडेट हैं उमेश यादव, जो कि एमपी रह चुके हैं, अभी पिछले 5 साल से उनका टर्म रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज किया कि भाई गुलबर्गा के लिए डेवलपमेंट के लिए जो उन्होंने काम किया उसके ऊपर डिबेट के लिए चैलेंज किया है, आई एम एक्सेप्टिंग हिज चैलेंज। Whenever at whichever place he likes, जो जगह वो बोलेंगे वो जगह पे मैं उनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और उनके साथ डिबेट के लिए तैयार हूँ। और जिस हिम्मत से उन्होंने डिबेट के लिए चैलेंज किया है, अगर वो हिम्मत में उनकी आधी हिम्मत भी है, उसमें आधी, तो वो मेरे से डिबेट के लिए आ जाएं। मैं उनके सारे डिबेट के लिए तैयार हूँ। अब जैसे पिछले 5 साल का उनका टर्म रहा, ये गुलबर्गा के लिए सबसे बदकिस्मत 5 साल गुजरे हैं। सबसे बैकवर्डनेस जो 5 साल गुजरे हैं डेवलपमेंट वर्क्स के बैकवर्डनेस में, ये उमेश यादव बीजेपी एमपी के टर्म में गुजरे हैं। और जैसे बीजेपी में एक चीज़ कही जाती है, बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है बल्कि भारतीय झूठी पार्टी है। जो जितना बड़ा झूठा है वो साइज के हिसाब से इस पार्टी में लीडर है। जैसे प्रधानमंत्री, सबसे बड़े झूठे तो प्रधानमंत्री हो गए, थोड़ा छोटा झूठा रहेगा तो एमपी रहेगा। ये इस तरीके से जो है भारतीय झूठी पार्टी जो है, जिस तरीके से गुलबर्गा के लिए जो इसके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करके लोगों के रोजगार को ख़त्म करने की जो पॉलिसीज़ करी हैं, मैं उसके कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। ये जैसे कि अभी ये आउटर रिंग रोड, ये आउटर रिंग रोड देखिए 2017 विच वॉज ऑलरेडी अप्रूव्ड विथ 1100 करोड़ बजट। ये 2017 में 1100 करोड़ के बजट के साथ ऑलरेडी आउटर रिंग रोड अप्रूव कर दी गई थी। ये आउटर रिंग रोड कैंसिल कर दी गई। ये आउटर रिंग रोड कैंसिल होने से क्या हो गया, जो तकरीबन 100-150 गाँव को जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता था, जो गांव के लोगों को रोजगार मिल सकता था, जिस तरीके से अब प्रेजेंट रिंग रोड के ऊपर जिस तरीके से बिजनेस फैला है, आउटर रिंग रोड होती तो कई लोग गांव में डेवलपमेंट आता था, रोजगार के मौके बन सकते थे। लेकिन ये उमेश यादव के टर्म में बीजेपी गवर्नमेंट ने 1100 करोड़ का आउटर रिंग रोड कैंसिल करके गुलबर्गा के किसानों को, गुलबर्गा के गाँवों को बैकवर्ड कर दिया और इनसे एक रोजगार का मौका छीन लिया। अब ये भारतीय झूठी पार्टी का जो एक और एक दूसरा सबूत है, ये 2017 में 1100 करोड़ के साथ अप्रूव्ड हुई रिंग रोड है। लेकिन यहाँ 2023 में एक हमारे उमेश यादव साहब बोलते हैं आउटर रिंग रोड के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कौन सी रिंग रोड की बात हो रही है भाई? अप्रूव्ड, जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, जो 2017 में बजट के साथ अप्रूव्ड है, वो आउटर रिंग रोड जो है फिर से क्या हो रहा है, जो 2023 में बात हो रही है। तो ये भारतीय झूठी पार्टी के झूठे एमपी का ये एक डिटेल है। आपको दूसरा डिटेल बता दूं मैं, जो कि टेक्सटाइल पार्क के ज़मन में है। गुलबर्गा के लिए टेक्सटाइल पार्क अप्रूव्ड हुआ था 2012 में। ये उसका रिकॉर्ड दे रहा हूँ। जो चाह रहा है बीजेपी लीडर, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उमेश यादव एमपी हो गुलबर्गा के, ये वो देख लें 2012 में 49 करोड़ सेंट्रल सैंक्शन ₹49 करोड़ टेक्सटाइल पार्क फॉर गुलबर्गा। ये एक आँख खोल के देख ले बीजेपी के एमपी कैंडिडेट जो लोगों को झूठ बोल रहे हैं, जो भारतीय जुमला पार्टी जो जुमले बना रही है, ये
12 का न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। ये है 2023 का सेंटर गिव्स अप्रूवल फॉर टेक्सटाइल पार्क, जो ऑलरेडी 2011-12 में अप्रूव्ड हो चुका है। फिर ये कहाँ है भाई, ये पार्क का पैसा कहाँ गया? ये पार्क के लिए जो 2011-12 में 200 करोड़ के बजट के साथ जो फर्स्ट अलॉटमेंट गया, इसके लिए बजट आया था 49 करोड़ का 200 करोड़ में से, और ये प्रोजेक्ट कैंसिल होने से टेक्सटाइल पार्क का इस रीजन में 20,000 नौजवानों का रोजगार छीन लिया गया है। बीजेपी का काम क्या है? बेरोजगारी बढ़ाना, ये वही काम कर रही है, लोगों से, जनता से उनका रोजगार छीनना। और जहां तक तीसरी बात है, जो गुलबर्गा रेलवे डिवीजन का सबको पता है, वो भी खत्म कर दिया गया, जिससे रोजगार का मामला वहां पे खत्म हो गया। और जहां तक रोजगार की और एक बात है जो किसान से जुड़ी हुई है, खुद जो एमपी साहब आते हैं, उनकी जो होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो उनके बेटे जो एमएलए हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से, चिंचोली, वहां पे किसानों ने आत्महत्या करी। क्यों आत्महत्या करी? क्योंकि बीजेपी सरकार की जो नीति थी, किसानों को जो राहत देना था, जिस तरीके से गुलबर्गा में बरगाल होने से फसल नुकसान हुआ, जिसके लिए सेंट्रल टीम ने भी विजिट किया, इंटर मिनिस्ट्रियल टीम ने भी विजिट किया, लेकिन नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड से गुलबर्गा के किसानों को कोई रिलीफ प्रोवाइड नहीं करी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के फेलियर पे बीजेपी एमपी जो अभी तक रह चुके हैं, उमेश यादव का चुप रहना ये बताता है कि बीजेपी के एमपी हो चाहे सरकार हो, ये जन विरोधी है, देश विरोधी है, किसान विरोधी है। और इसी तरीके से अभी जो गांव में, हर शहर में, गुलबर्गा में जो पानी की किल्लत हो रही है, लोग जो पानी के लिए परेशान हैं, तो जल जीवन मिशन का क्या हो गया? बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट सालाना 70,000 करोड़ का बजट दे रही है जल जीवन मिशन पे। तो मैं उमेश यादव से सीधा सवाल करता हूं, पिछले 5 साल में जल जीवन मिशन के तहत हो पानी का मसला हल करने के लिए गुलबर्गा के लिए कितना बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है और क्या काम हुआ है, उसके ऊपर व्हाइट पेपर जारी करे। क्या डेवलपमेंट वर्क हुआ है पिछले 5 साल में, ये एमपी के टर्म में गुलबर्गा में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इस तरीके से व्हाइट पेपर जारी करके वो जनता के बीच में बताए। तो मैं चैलेंज करता हूं, उमेश यादव ने अगर 5 साल में एक भी काम किया है तो वो आए मेरे से डिबेट के लिए। वो जिस जगह पे बोलेंगे, जिस टाइम बोलेंगे, डिबेट के लिए कम्युनिस्ट पार्टी लीडर जावेद हुसैन, किसान सभा लीडर जावेद हुसैन अवेलेबल है। ये मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ उमेश यादव के लिए कि वो जहां आना चाहे आए। हमारी जनता से अपील है, किसानों से अपील है और सारे ताजिरों से, कारोबारियों से अपील है, ये जन विरोधी, किसान विरोधी, कारोबारी विरोधी, स्टूडेंट विरोधी, ये सरकार, बीजेपी सरकार को भगाना है और देश बचाना है। जय हिंद, जय कर्नाटका।